स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। सजल एंड काजल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1। दो पार्टनर है, रेशियो है 2:1 और उनकी कैपिटल दी है 50,000 40,000। बोल रहा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर। दो अकाउंट बनाने हैं, एप्रोप्रिएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और कुछ एडजस्टमेंट्स हैं जो हमें कंसिडर करने हैं। ए दिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5% पर एनम। काजल ने लोन दिया है पार्टनरशिप फर्म को 30,000, उसके बारे में यहां कुछ आगे नहीं डिटेल्स दी हैं। तो डीड जब साइलेंट होती है तो इंटरेस्ट ऑन लोन 6% चार्ज किया जाता है फ्लैट फॉर द होल ईयर। तो यहां पर इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज करना होगा 6%, और ये कहां नोट होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। मैनेजर कमीशन, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने मैनेजर कमीशन किया था, वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा उसके लिए, तो ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग 6% पर एनम है, और देखिए ड्राइंग का भी कोई टाइम पीरियड नहीं दिया है और पर एनम लिखा हुआ है। पर एनम लिखा होता है तो हमने आपको बताया है कि और टाइम अगर ना दिया हो तो आपको फ्लैट 6 मंथ का लगाना होता है। ये रूल है जो डीड में लिखा रहता है। तो इसमें क्या करना है? 6% पर एनम हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करनी है। फिर है 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व। जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट जो बचेगा, जो पार्टनर्स में बांटना होगा सब एडजस्टमेंट करने के बाद, उसमें से पहले क्या करना होगा? 10% रिजर्व में ट्रांसफर करना होगा, उसके बाद प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो ये तो हो गया पूरा क्वेश्चन। और नीचे दिया है नेट प्रॉफिट दिया है 68460। एक नोट भी लिखा है, नेट प्रॉफिट मींस नेट प्रॉफिट आफ्टर डेबिट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। ये जो प्रॉफिट है, इसमें ये प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट है? ये वो प्रॉफिट है जिसमें लोन को, इंटरेस्ट ऑन लोन को हटा दिया गया है। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से इंटरेस्ट ऑन लोन को हटा के जो नेट प्रॉफिट बच रहा है, ये वो प्रॉफिट है। लेकिन हमको बोला है कि इंटरेस्ट ऑन लोन दिखाना भी है, कंसीडर भी करना है, दिखाना भी है कि कैसे कैलकुलेट किया था। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पहले हम कौन सा अमाउंट लिख दें? इंटरेस्ट ऑन लोन जोड़कर प्रॉफिट लिखें। तो यहां पर हम क्या लिखने जा रहे हैं? बाय प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। ये अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, आई थिंक बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। तो इसमें कौन सा प्रॉफिट लिखना है? हमें इंटरेस्ट ऑन लोन जोड़कर लिखना है। तो पहले प्रॉफिट कौन सा दिया? इंटरेस्ट ऑन लोन डिडक्ट करने के बाद का प्रॉफिट देखिए यहां दिया हुआ है 68460। 68460 ये कौन सा प्रॉफिट है? इंटरेस्ट ऑन लोन देने के बाद। तो पहले हम इंटरेस्ट ऑन लोन निकाल लें। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे निकलेगा? इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन है 30,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चार्ज होगा? 6%। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा है तो 6% फ्लैट चार्ज कर देते हैं। ये हमने बेसिक जब थ्योरी पढ़ा था तब उसमें देखा था। तो 1800 इंटरेस्ट ऑन लोन आ गया। तो इंटरेस्ट ऑन लोन यहां डेबिट में दिखा दे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस टू इंटरेस्ट ऑन काजल्स लोन। तो ये हमने दिखा दिया, डिडक्ट कर दिया। तो ये कौन सा प्रॉफिट है? ये प्रॉफिट इसको माइनस करने के बाद का है। तो यहां हम इसको माइनस करने के पहले का प्रॉफिट लिखें। फिर से बता रहे हैं, ये प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट है? लोन को माइनस करने के बाद का। अगर हम यहां पे ये प्रॉफिट दिखा दे तो गलत हो जाएगी, डबल 2 बार माइनस हो जाएगा। लेकिन हमें यहां कौन सा प्रॉफिट दिखाना है? इसको ऐड करने के बाद का। तो इसमें हम 1800 ऐड कर दे रहे हैं। तो इसको हम 1800 ऐड करेंगे तो आएगा 70260। 1800 ऐड कर देते हैं, 70260। तो अब इसमें ये माइनस करेंगे तो ये हमारा प्रॉफिट आ जाएगा, जो नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया है, टू नेट प्रॉफिट। तो ये ध्यान से देखिएगा, ये बोर्ड का क्वेश्चन है, बोर्ड्स में आ चुका है ये। इसमें देखिए डेट भी दी है क्वेश्चन में, कब आया है ये? जून में आ चुका है। तो नेट प्रॉफिट दिया, नेट प्रॉफिट अब क्या आएगा? इसको इससे डिडक्ट करेंगे तो यही अमाउंट आ जाएगा 68460। ये कहां ट्रांसफर होगा? एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो अब आपके माइंड में क्वेश्चन उठेगा, जब हमें ट्रांसफर वाला अमाउंट दिया ही हुआ है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाए? इसलिए बनाए क्योंकि हमें शो करना है कि लोन का एडजस्टमेंट इन्होंने कैसे किया। अब आते हैं आगे, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये ट्रांसफर हो जाएगा। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होंगी, तो हम वो यहां कैलकुलेट करते हैं, फिर एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देख लेते हैं कितना आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो दोनों की कैपिटल दी है, एस एंड के शॉर्ट में लिख ले रहे हैं। कैपिटल इज 50,000 एंड 40,000। 50,000 पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कैपिटल है 5%, 5/100 एंड 40,000 इस पे भी 5/100। तो
सॉल्व कर लेते हैं। 2500 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। इस पे भी देख लेते हैं कितना आएगा। 5 4 ज़ा 2000। तो ये वर्किंग नोट आगे एप्रोप्रिएशन अकाउंट में यूज होंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग की देखिए डेट नहीं दी हुई है कि कब उन्होंने विड्रॉ किया। डेट नहीं दी है तो रूल लग जाता है, पार्टनरशिप जब डीड साइलेंट होती है तो रूल लग जाता है कि 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो इंटरेस्ट दिया हुआ है 6% पर एनम ड्राइंग का रेट है, और ड्राइंग है दोनों की 10,000 एंड 8,000। तो एस की ड्राइंग है 10,000 एंड के की 8,000। 10,000 8,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6%, और कितने मंथ्स का लगेगा? 6 मंथ का। ये रूल होता है 6/100, 6/12। उसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 3 300 आ गया इसका। इसी तरह आगे कैलकुलेट कर लेते हैं। 240, तो इसको भी कैलकुलेट कर लिया हमने, ₹240। तो ये कुछ कैलकुलेशन हो गई जो अभी हमें आगे एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हेल्प करेंगी। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। तो अब एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, जिसमें एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के पहले हम आगे भी कुछ एडजस्टमेंट देख लेते हैं। इसमें बोला है रिजर्व में ट्रांसफर करना है, तो रिजर्व में तभी हम ट्रांसफर कर पाएंगे जब डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट पता चलेगा। तो अभी हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, उसमें ये एडजस्टमेंट वहां शो करते हैं, फिर जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने वाला बचेगा उसमें हम रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अब हम एडजस्टमेंट करते हैं जो अभी हमने वर्किंग नोट में किए थे। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट को ट्रांसफर किया जाता है जो नेट प्रॉफिट आया। तो अभी हम लोग का नेट प्रॉफिट आया था 68460, तो इसको हम यहां ट्रांसफर करते हैं 68460। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो डेबिट में लिखते हैं उसको नोट कर लेते हैं। ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। फर्म का अगर एक्सपेंस हो रहा है तो डेबिट में, फर्म की अगर इनकम हो रही है तो क्रेडिट में। कैपिटल अकाउंट जो हम बनाएंगे वो पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगा। पार्टनर्स को अगर कुछ मिलता है तो क्रेडिट, पार्टनर से अगर कुछ लिया जा रहा है या उससे वो कुछ निकाल रहा है तो डेबिट। तो यहां पर डेबिट करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अभी हमने कैलकुलेट किया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विच वॉज 2500 एंड 2000। 2500 एंड 2000, तो ओवरऑल 4500 बाहर शो कर देते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट किया था, वो फर्म, पार्टनरशिप फर्म की इनकम है। पार्टनर जितने भी पार्टनर्स है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देंगे पार्टनरशिप फर्म को, तो इनकी इनकम है। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, दोनों की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट की थी 6 मंथ के लिए। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वॉज 300 एंड 240, 300 240। तो ओवरऑल फाइनल अमाउंट बाहर दिखा देते हैं 540। अब देखिए ये एडजस्टमेंट करने के बाद कौन सा प्रॉफिट बचेगा? जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होगा, जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। लेकिन एडजस्टमेंट देखिए यहां दिया हुआ है एडजस्टमेंट नंबर डी, 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो बचेगा, इसको ऐड करके इससे माइनस करने के बाद जो बचेगा उसमें क्या बोला है 10% रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो कर देते हैं, पहले डिविजिबल प्रॉफिट देख लेते हैं क्या है, फिर उसको 10% रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, फिर जो बचेगा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो पहले हम डिडक्ट करके देख लेते हैं कि कितना आएगा 68460। आपको हम वर्किंग नोट के थ्रू दिखाते हैं। तो डिविजिबल प्रॉफिट, तो डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? इन दोनों को ऐड करिए और इसको डिडक्ट करिए। 68460 प्लस 540 माइनस 4500, तो ये डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा। तो देख लेते हैं कितना आएगा। 68460 प्लस 540 माइनस 4500, डिविजिबल प्रॉफिट इज 64500, 64500। अब इसमें से 10% रिजर्व में ट्रांसफर करता है, तो रिजर्व भी निकाल लेते हैं। 10% 64500 का इंटू 10/100, 6450। रिजर्व का अमाउंट पता चल गया 6450। तो यहां पे हम रिजर्व लिख लेते हैं। प्रॉफिट से कोई चीज निकाली जाएगी तो डेबिट में, टू रिजर्व अकाउंट। तो रिजर्व का अमाउंट आया 6450। अब जो प्रॉफिट बचेगा वो पार्टनर्स डिवाइड कर लेंगे, और कहां ट्रांसफर करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो यहां लिख लेते हैं टू पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड एस कैपिटल अकाउंट एंड काजल्स कैपिटल अकाउंट। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप लोग एग्जाम में एस के मत लिखिएगा। तो प्रॉफिट कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिविजिबल प्रॉफिट देख लेते हैं कितना आएगा। तो डिविजिबल प्रॉफिट कैसे आएगा, 64500, इसको ऐड करिए और इन दोनों को माइनस ऐड करके माइनस कर दीजिए उससे, वही चीज हम यहां करने जा रहे हैं। तो 64500 डिविजिबल प्रॉफिट 64500 माइनस 6450, तो देख लेते हैं कितना आएगा। 64500 माइनस 6450 विच इज योर 58050, 58050। तो इसको किस रेशियो में करना है, तो क्वेश्चन में रेशियो दिया हुआ है, रेशियो इज 2:1, तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं एस एंड के में। 58050 इंटू 2/3, 58050 इंटू 1/3, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, डिवाइड बाय 3, 19350 मल्टीप्लाई बाय 2, 38700। ये प्रॉफिट आ गया है, इसको यहां पे हम लिख लेते हैं 38700 एंड 19350। तो फाइनल अमाउंट बाहर नोट किया कर लेते हैं, विच इज योर 58050। अब टोटल कर लेते हैं, जो दोनों साइड नोट हो जाएगा, 68460 प्लस 540, 69,000। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। क्वेश्चन में अगर कुछ ना दिया हो कि किस मेथड से करना है, फ्लक्चुएटिंग या फिक्स, तो आपको फ्लक्चुएटिंग मेथड फॉलो करना होता है, जिसमें सिर्फ एक अकाउंट बनाना होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल एंड करेंट अकाउंट। एक रूल और याद दिला दें, पार्टनर्स को अगर कुछ मिलता है तो क्रेडिट, कुछ अगर वो देते हैं या वो निकाल कर ले जाते हैं तो डेबिट में, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एंड ड्रॉइंग। तो स्टार्ट करते हैं, बैलेंस मैंने नोट कर लिया है। अब पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, मिलेगा उनको, तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया है वर्किंग नोट में हम लोगों ने, तो 2500 आया था एंड 2000। ड्राइंग की थी पार्टनर्स ने, तो ड्राइंग्स यहां नोट कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा, ड्राइंग्स यहां नोट कर रहे हैं, इसको एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नोट नहीं किया जाता है, ड्राइंग्स ध्यान रखिएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किया था मैंने वहां पे एप्रोप्रिएशन, तो ड्राइंग थी दोनों की, देख लेते हैं ड्राइंग किसने की थी। ड्राइंग थी 10,000 और 8,000, दोनों की अलग अलग, 10,000 एंड 8,000, और इस पे इंटरेस्ट था, तो इंटरेस्ट भी पार्टनर्स देंगे फर्म को, तो इनका क्या है, इनके अकाउंट से निकलेगा, तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट भी कैलकुलेट किया था, विच वॉज योर 300 एंड 240। अब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना था, जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था 2:1 में, तो उसको हम यहां पे ले आते हैं बाय, कहां से आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था 2:1 में, तो प्रॉफिट आया था 38700 एंड 19350, 38700 एंड 19350। तो ये कैलकुलेट किया था, आप पीछे वर्किंग नोट चेक कर सकते हैं। अब बैलेंस निकाल लेते हैं, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, इसको टोटल करते हैं, 50,000 प्लस 2500 प्लस 38700 माइनस 1300, 89900, 89900। टोटल देख लेते हैं कितना आया था, उसको भी नोट कर लेते हैं, 91200, 91200। इसी तरह 42,000 प्लस 19350, 61350 लिख लेते हैं इधर, क्योंकि इधर का हाईएस्ट है, दोनों तरफ टोटल आता है हाईएस्ट, 61350। अब बैलेंस कर लेते हैं माइनस करके, माइनस 8240, 8240 विच इज 53110। तो दिस इज योर
क्वेश्चन ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।